Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Dear kids, in math subject यानी कि मैथ सब्जेक्ट में हम लोगों का जो बुक्स का जो सिलेबस थी वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि हम लोगों ने अपने बुक के अकॉर्डिंग इस एकेडमिक सेशन का सिलेबस को ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग इसको फिर से रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन। तो ऐसे में अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए एवरीडे स्कूल आना है और हर एक चीज़ को फिर से अच्छे से समझना है। तो रिवीजन में भी अभी हम लोग का टाइम है एनुअल एग्जाम में, इसलिए हमने सोचा कि स्टार्टिंग से आप लोग को अच्छे से समझा दें। ड्यूरिंग रिवीजन आज का जो हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक को हमने लिया है एसआई यूनिट। क्या हमने लिया है? एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट क्या होता है? और दूसरा एक वर्ड है यहाँ मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। क्या है वर्ड? मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें आप देखते हैं या जिसको आप यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग किसी न किसी तरीके से नाप के मेज़र करके उसको हम लोग समझते हैं, लेते हैं, परचेज सेल, ये सारा चीज़ होती है। ओके। अब इसको हम एसआई यूनिट का मतलब हुआ कि उसको पूरे वर्ल्ड में है, पूरे दुनिया में है, चीज़ें जाती आती है, हमारे यहाँ भी आती है, दूसरे कंट्री से भी सामान आता है, दूसरे स्टेट से भी आता है। तो लैंग्वेज तो सबको अलग अलग है, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है वर्ल्ड लेवल पे, जिसके कारण आप उस यूनिट को यूज करके अपनी क्वांटिटी, अपनी चीज़ों को बता सकते हैं या लोग को समझ भी सकते हैं, हम लोग भी समझ सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि व्हाट इज एसआई यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट्स क्या होता है, उसका मैंने एक छोटा सा आप लोग के लेवल का डिफिनेशन दे दिया है कि एसआई यूनिट्स इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी मैंने पहले ही बता दिया, जो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में क्या होता है? दुनिया, पूरे दुनिया में इसको यूज किया जाता है। ये एक मेजरमेंट पर्पस से यूज करते हैं, जो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है किसी मेजरमेंट से रिलेटेड। अब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज मैंने 3 यूनिट को लिया है, 3 यूनिट के बाद 3 मेजरमेंट को लिया है। 3 हम लोगों के पास में टॉपिक है, इस तीनों टॉपिक को हम लोग समझेंगे। फर्स्ट क्या है? सबसे पहले है लेंथ। क्या है? लेंथ। लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई। मैंने आप लोगों को हिंदी में भी राइट डाउन किया है सो दैट कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग को भी ऐसे ही राइट डाउन करना है अच्छे से। LENGTH, लेंथ। लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई। अगर कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग, इसके बारे में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यानी नापते हैं। उसके लिए ऐसा यूनिट का जो यूज करते हैं वो है मीटर। क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। और उसका सिंबल यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एम, स्मॉल एम। क्या लिखते हैं? स्मॉल एम। ये छोटी छोटी चीज़ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं मीटर में। जैसे कि टेबल, आपके जो टेबल है उसको आप इसी से मेजरमेंट करेंगे। किससे? मीटर में। कितने मीटर का है? ये रूम, ये जो रूम है यहाँ से यहाँ तक, वो कितने, इसका मेजरिंग टेप आती है जिसे 1 2 कल बताए थे आप लोग को, राइट डाउन किया रहता है। उससे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पता चलेगा इसकी एक्चुअल में कितनी लेंथ है। उसके बाद प्ले ग्राउंड, जहाँ आप लोग जैसे खेलते होंगे, प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में जाते हैं, उसकी भी लंबाई चौड़ाई होती है। उसको भी हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं मीटर में। अगर दूर हम लोग को जाना है, दूरी को नापने के लिए, डिस्टेंस को नापने के लिए, लंबा डिस्टेंस के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? किलोमीटर। किसका? अब मान लो यहाँ से लेकर के हम लोग दरभंगा टावर या श्यामा मंदिर को मेजरमेंट करेंगे, लेंथ को, दूरी को, यहाँ से वहाँ तक, तो किलोमीटर में होगा। अप्रॉक्स 2 किलोमीटर होगा। यहाँ से कितना किलोमीटर हो जाएगी श्यामा मंदिर कैंपस? 2 किलोमीटर। तो ये जो मीटर है इसका कन्वर्सन हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर मिलके बना है। अब जैसे ये पेन है, इसका लेंथ, ये मार्कर है, इसका लेंथ होगा किस में? सेंटीमीटर में। कितना में? और ये अगर करीब करीब इतनी बड़ी होती तो ये 1 मीटर हो जाता, यानी 100 सेंटीमीटर हो जाता। अब 1 मीटर बनने के लिए सेंटीमीटर 100 को चाहिए, 100 चाहिए। अब ऐसे ही 1 किलोमीटर बनने के लिए 1000 मीटर चाहिए। मीटर से ही हम लोग को पता चलेगा डिस्टेंस। ठीक है। तो इसमें हम लोग ये सब चीज़ें समझते हैं, यानी दूरी कितनी, लंबाई है। ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है तो उसको किलोमीटर में जानते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत?
इसको हम लोग कैसे राइट डाउन करते हैं, मीटर का स्पेलिंग METRE, और उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल m राइट डाउन करके डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है वेट। नेक्स्ट क्या है, वेट। वेट मीन्स क्या होता है, वजन। वेट मीन्स क्या होता है, वजन। अगर मान लो कि कोई भी चीज़ कितना हैवी है, हैवी मीन्स क्या होता है, भारी। हैवी मीन्स क्या होता है, भारी। अब मान लो कि आप लोग कभी डॉक्टर अंकल के पास गए होंगे तो देखेंगे वहाँ पे एक मेजरमेंट ऐसे राउंड कलर या किसी ऐसे करके होता है, उस पर हम लोग जाके खड़ा हो जाते हैं और वहाँ उसमें मीटर होता है। अब तो आजकल डिजिटल वाला आ गया है, लिखा रहता है जैसे मोबाइल में लिखा रहता है डिजिट नंबर, तो आप उसमें देखेंगे कि आपका कितना वेट है। या बहुत सारे हम लोग मार्केट से सामान लाते हैं कि नहीं। जैसे कि आपका ये स्कूल का बैग है, अब इसको हमको वेट करना है कि ये कितना है, तो इसको हम लोग वेटिंग मशीन पे डालेंगे, वेट करने वाला जो मशीन होगा उस पर, फिर इसका वेट आ जाएगी। तो इसका वेट हम लोग को निकालने के लिए, यानी कोई भी चीज़ कितना हैवी है, कितना भारी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वेट करते हैं, यानी वजन करते हैं। ठीक है, इसको आप आगे क्लास में जाएंगे तो मास के रूप में जानेंगे इसको। मास मीन्स भी वही होता है, इसकी क्या वजन है, कितना भारी है, ठीक है, क्या भार है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। जैसे आप मार्केट जाते होंगे मम्मी या किन्हीं के साथ, पापा के साथ, तो आप देखते होंगे सब्जी वाले अंकल होंगे, है ना, ग्रीन ग्रोसर, उनके पास जाकर के वो कहते होंगे कैसे केजी है, देखो केजी। केजी किसका है, शॉर्ट फॉर्म किलोग्राम, या इसको हिंदी में सीधे बोलते हैं कैसे किलो है, बोलते हैं ना। वो वजन के हिसाब से उसकी रेट फिक्स होती है, चाहे वो फ्रूट्स का हो चाहे वेजिटेबल, जो हम लोग के यहाँ मार्केट में मिलता है वेट के हिसाब से। राइस चावल भी लेते होंगे, पोटैटो भी, ऑनियन भी, आटा फ्लोर भी, वो सब तुम देखना घर में जाओगे तो चावल राइस का जो बोरा होता है ना, बोरा में आते हैं वो थैली में, उस पर लिखा होगा 25 kg या 20 kg। फिर फ्लोर आटा वाला जो होगा उसमें देखना 5 kg वाला में 5 kg होगा। ये सब आप देखेंगे घर में, तो ये वेट होता है किसी भी चीज़ का। जैसे स्कूल बैग का वेट हो गया, हमारा वेट हो गया, तो ये हम लोग मेजर करते हैं। जब कम वेट होता है तो उसको ग्राम कहते हैं, यानी 1 kg से कम होता है तो ग्राम। इसका कन्वर्सन कल बताए थे आप लोग को कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अगर हाफ kg, कोई बोले आधा किलो, बोलते हैं ना आधा किलो चाहिए, तो आधा किलो मीन्स क्या हो गया, हाफ kg। और हाफ kg में क्या हो गया, 1 kg में 1000 ग्राम है, तो हाफ kg में कितना ग्राम हो जाएगा, स्पीक लाउडली, 500 ग्राम। 500 ग्राम, 100 ग्राम कोई क्वांटिटी में हम लोग कोई चीज़ कम लेते हैं तो 100 ग्राम में लेते हैं, 200, 400 या 20 ऐसे करके ग्राम में होता है जो कम में लेते हैं वो। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है कैपेसिटी। क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता। अगर किसी भी चीज़ में मान लो कितना कोई भी सामान है रखी हुई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। आपके घर में बाल्टी होगा, बाल्टी होगी और भी बहुत सारे सामान होंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें उसका कैपेसिटी होता है। जैसे बड़ा वाला इतना बड़ा बाल्टी होगा, उसमें 20 लीटर या 25 लीटर वाला भी होता है, 15 लीटर वाला भी होता है, छोटा वाला। आप देखे होंगे आपके स्कूल के वॉशरूम में भी है बकेट, बाल्टी रखा हुआ, छोटा वाला भी है और बड़ा वाला भी है। तो बड़ा वाला में 20 लीटर का कैपेसिटी है और छोटा वाला में 10 लीटर की कैपेसिटी है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, ये जग है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, बोलिए 2 लीटर। इसमें कितना आती है, 2 लीटर। इसमें कितना आती है, 2 लीटर। अब देखो ये क्या है, मार्केट से आया है, ये एक थिंग्स है, ठीक है। ये क्या है, क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। तो इसमें देखिए इसका क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितना है ये 500 जी, क्या लिखा हुआ है ml, क्योंकि ये आधा लीटर है। तो इसका लीटर क्या होता है, लीटर इसकी यूनिट होती है। यूनिट क्या होता है, लीटर, और उसमें ये हाफ लीटर है इसलिए 500। तो 1000 मिलीलीटर मिल करके 1 लीटर बनाता है, इसलिए वो आधा लीटर है उसमें, इसलिए 500 ml यानी मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। और इसमें देखो ये इंक है, इसमें डालते हैं हम, इसकी जो कैपेसिटी है कितनी है की है 15, देख लीजिए सारे बच्चे, क्या है 15 ml, यानी कि 15 ml है इसमें, इसलिए ये देखो कितना छोटा है ना। इसमें कितने हैं, ओनली 15 ml, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लिए सब। अब देखो इससे बड़ा है तो इसमें क्या है, कितना है 500
ml यानी हाफ लीटर, आधा लीटर है, और 1 लीटर में कितना आएगा 1000 ml यानी मिलीलीटर। ये कन्वर्सन कल आप लोग को बता दिए। जैसे हम लोग मार्केट से मिल्क लाते हैं, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो होता है, जो पिघलने वाला होता है, जैसे मिल्क, ऑयल, मेडिसिन में सर ये सिरप वाला जो मेडिसिन होता है, वाटर, ये सब लीटर में हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीटर, क्योंकि कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? लीटर। क्या होता है? किसी चीज़ का लंबाई बताएंगे, लेंथ बताएंगे तो मीटर में। किस में बताएंगे? बहुत लंबा दूरी होगा, डिस्टेंस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किलोमीटर। अब मीटर किलोमीटर में क्या कन्वर्शन है वो बता चुके हैं इससे पहले क्लास में ही। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गई? ओके, कंटिन्यू द वर्क।